अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली विजिट वीज़ा जो 1 साल के लिए होता है मल्टीपल, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। मैं आपको इस वक्त उनकी अथेंटिक वेबसाइट ताशीर.com से आपको ये दिखा रहा हूँ। ये उन्हीं के रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिसको पहले हम इस्तेमाल कहते थे, अभी ये ताशीर.com है। यहाँ पर उसने बताया कि पाकिस्तान कंट्री हमने सेलेक्ट किया है और फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल 1 ईयर 1 साल के लिए आप देख सकते हैं, ऊपर ये लिखा हुआ। ठीक है, इसकी डिटेल मैंने यहाँ पर निकाली है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा वीज़ा का पेपर, जिसको हम कहते हैं वीज़ा अप्रूवल लेटर। ठीक है, ये आपका होगा वीज़े का पेपर। स्पॉन्सर इकामा, जिस बंदे ने वीज़ा निकाला है उसके इकामे की कॉपी होगी। स्पॉन्सर पासपोर्ट कॉपी, उसके पासपोर्ट की कॉपी जिस बंदे ने वीजा निकाला है। और ये मुकीम पेपर है उस बंदे का ही जिस बंदे ने वीजा निकाला होगा, उसका मुकीम पेपर आप उसके अपने अफसर से भी निकाल सकते हैं। कंप्यूटर में अगर आप खोलेंगे तो वहां पर उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो ढूंढ लें या फिर आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी। आप कफील के अफसर से भी 30 से 35 रियाल उसकी फीस होती है। वैसे मकतब वाले 80 से 100 रियाल ले लेते हैं निकालने का, तो अगर आप खुद निकाल सकते हैं आपका कफील तो आपके 35 से 40 रियाल लगेंगे, अदरवाइज आपको 100 देके मकतब से निकलवा सकते हैं। तो दोनों चल जाते हैं। कभी कभार वो इशू कर देते हैं ऑफिस वाले कि नहीं जी हमें ये नहीं, वो हमें ब्लू वाला ही चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस पर जोर डालेंगे तो वो ही एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी वजह ये होती है कि इकामे के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, जिसकी वजह से आपको मुकीम पेपर निकालना पड़ता है। वरना इन्होंने यहाँ पर लिखा है अगर आपके इकामे पर एक्सपायरी डेट नहीं है तो आपको वो पेपर लेना पड़ेगा। तो जाहिर बात है कि इकामों पर डेट लिखना भी इन्होंने बंद कर दी है, लिहाजा हमें मुकीम पेपर निकालना पड़ेगा। आप अपने अफसर से निकाल लें या कफील के अफसर से। 5वें नंबर पे है एप्लीकेंट पासपोर्ट कॉपी। जो बंदा वीजा लगवाने के लिए जा रहा है या जिसका आपने वीजा निकाल के दिया है, जिसने वीजा लगवाना है, उसकी पासपोर्ट की कॉपी होगी। रिलेशन प्रूफ होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की, अगर आपकी वाइफ है तो आपका निकाहनामा, अगर आपका भाई है या बहन या वालिद वालदा हैं तो आपके उसके लिए होगा फैमिली सर्टिफिकेट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट होगा जिसको हम, और बेफाम बच्चों का होगा, और फैमिली रजिस्ट्रेशन। ये आपकी, अगर आपकी वाइफ आ रही है तो भी आपने अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन निकालना है, और अगर आपका बहन या भाई आ रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके वालिद का फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं इनको आपने अटेस्टेड करवाना है फॉरेन ऑफिस यानी कि वजारत खारजिया से आपने इनको अटेस्टेड करवा लेना है। अगर वाइफ है निकाहनामा, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बेफाम, और आपने अपना फैमिली सर्टिफिकेट भी निकालना है। पहले इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन अभी ये इन्होंने इजाफा कर दिया है कि आप अपना फैमिली सर्टिफिकेट भी निकालेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पे अनमैरिड सर्टिफिकेट फॉर अनमैरिड गर्ल। जो आपकी बहन या बेटी या कुछ जो 18 साल से जिसकी एज ऊपर होगी और वो शादीशुदा नहीं है तो उसका आप अनमैरिड सर्टिफिकेट निकलवाएंगे नाजरा से। वहां से निकलवाने के बाद उसको भी आप अटेस्टेड करवाएंगे फॉरेन ऑफिस यानी कि वजारत खारजिया से। 8वें नंबर पर आता है जो बच्चे 18 साल से कम हैं उनके बेफार्म या बर्थ सर्टिफिकेट जो है उनको भी आपने अटेस्टेड करवाना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था फॉरेन ऑफिस से। फॉर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर एंड मदर्स, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके बहन भाई माँ बाप इनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन। ये आपके वालिद के नाम से निकलेगा ताकि आपका रिलेशन उसमें शो हो कि आप वाकई ही आपका जो आपको बुला रहा है वो आपका भाई है या बहन भाई, सबको आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको आपके वालिद का फैमिली सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो बंदा वीजा लगवाने के लिए जा रहा है, जिसका वीजा निकला है, उसका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और उसकी कॉपी भी हो, यानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दोनों की कॉपियां भी करवाएंगे और साथ रखेंगे आप। ओरिजिनल पासपोर्ट भी हो आपके पास, यानी कि ओरिजिनल पासपोर्ट भी आपने अपने हमरा लेके जाना है। आईडी कार्ड का पूछते नहीं है लेकिन अगर आप ले जाएंगे तो बेहतर है। 2 पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होंगी। ठीक है, आपने कैमरे वाले को, जो आप वीडियो स्टूडियो वाला है, तस्वीर वाला है, उसको आपने कहना है कि 4 तस्वीरें बना लें, 2 एहतियातन बनवा लें, 4 तस्वीरें बना दें आपको पासपोर्ट साइज की, जिसका बैकग्राउंड नीला या सफेद हो, ब्लू या व्हाइट। 13 नंबर पे है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम हस्बैंड के कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कि उस हस्बैंड को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। फॉर मैरिड फीमेल हु स्पॉन्सर इज नॉट हर हस्बैंड, अगर आपकी वाइफ नहीं है या कोई आप ऐसी मतलब कोई आपकी अजीज हैं जिसको आप मंगवाना चाह रहे हैं, उसके हस्बैंड से आपने हल्फनामा लेना है जिस पर उसको उस लिखेगा वो कि मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, ये जा सकती है। ठीक है, तो ये देखें नॉट हर हस्बैंड ऑन स्टैम्प हर पेपर। अच्छा, और उसके ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट को आपने अटेस्टेड करवाना है फॉरेन ऑफिस से। उसका बंदा सऊदी अरेबिया में है तो उसके इकामे की फोटोकॉपी जो है वो जरूरत होगी उसकी, वो आपने साथ लगा देना है अगर सऊदी अरब में है। अगर सऊदी अरब में नहीं है, उसके हस्बैंड पाकिस्तान में है, तो आपने उससे हल्फनामा लेना है, स्टाम्प पेपर लेना है। लेने के बाद उससे साइन करवा के फिर आपने उसको अटेस्टेड करवाना है, और साथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी उसका ओरिजिनल, उसको भी अटेस्टेड करवाना है फॉरेन ऑफिस से। तो ये वो चीजें हैं, वो उनकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी वेबसाइट पे आपको मैंने दिखा दी, और तकरीबन यही होती है। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये है कि जो आपने कॉपियां करवानी है कोशिश करें उसको बड़ी करवाएं A4 साइज पे, और उसको कोशिश करके रंगीन कलर प्रिंट करवाएं, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपकी धुंधली तस्वीर होगी, क्लियर आपकी चीज नजर नहीं आएगी, तो वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे वहां पर प्रिंट करने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।